नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एम.वी. गोहिल, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धोलका में कार्यरत हूँ। मैं हिंदी विषय में आज जो भाषा और लिपि का कोर्स है उस पर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। BA सेमेस्टर 5 मुख्य विषय हिंदी 302 कोर्स में हिंदी भाषा और लिपि के ऊपर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। मित्रों, सेमेस्टर 5 में ज़्यादातर पेपर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर समीक्षात्मक बातें होती है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप लोगों को परीक्षा के दौरान कोई गलती ना हो जाए, ना आप टेंशन में आ जाए। तो आइए मैं आज आपसे कुछ हिंदी भाषा पर पहले बात करूंगा। यूनिट पहला आपका जो है भाषा और भाषा परिवार का है। तो सीधी सी बात है मित्रों, जब आप मेरी YouTube चैनल को देख कर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को और आपके जैसे अनेकों ऐसे हिंदी के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। मैं ऐसी ख्वाहिश जरूर रखूँगा कि आपके माध्यम से यह चैनल दूर दूर तक फैले, ताकि एक हिंदी का बहुत ही अच्छी तरह का पढ़ाने का एक भाव इस वीडियो के माध्यम से मैं सबके सामने रखता जाऊँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाता हूँ कि भाषा यानी क्या। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम भाषा के पॉइंट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही प्रश्न होता है कि भाषा किसे कहेंगे, क्योंकि भाषा को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी होंगे और किंवदंतियां भी हमने सुनी है, लेकिन ऑथेंटिक क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो ऑथेंटिक बातें हैं भाषा को लेकर उसकी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा का स्वरूप एवं लक्षण पर पहले हम बात करेंगे, क्योंकि भाषा क्या है वो उसके स्वरूप के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी, समाज में रहने के कारण उसे आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है। विचार विनिमय के लिए भाषा का प्रयोग करता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। हमने देखा है मित्रों कि हम कोई भी बात किसी से करना चाहते हैं तो कभी कभी हम मात्र इशारे के माध्यम से भी उस बात को स्वीकृति या नकारात्मकता की बात में प्रस्तुत कर सकते हैं। और कभी कभी गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृक इंद्रिय तथा कर्ण इंद्रिय के माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। किंतु इन सभी में सबसे अधिक प्रयोग कर्ण इंद्रिय का होता है, क्योंकि वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता के रूप में प्रस्तुत हूँ, आप श्रोता के रूप में, क्योंकि जब आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप श्रोता के रूप में हैं। तो आप मेरे बोलने के भाग को सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाषा समाज की विशिष्ट आवश्यकता है। भाषा के अभाव में मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा संस्कृति की वाहिका है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रकृति एवं भाव प्रकृति होती है। मैं जो आपके सामने पॉइंट रखा है इसमें बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ कि समाज की विशिष्ट आवश्यकता भाषा है। अगर भाषा नहीं होती समाज का व्यवहार कैसे चल सकता है। इशारे से सारी बातें नहीं समझ सकते और भाषा के अभाव में मनुष्य के अस्तित्व की हम कल्पना कर सकते हैं मित्रों? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें जिह्वा दिए, मुख दिया है, ध्वनि दी है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे बोलने में। तो भाषा होगी तो हम उस भाषा को शब्द के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करें। भाषा इसीलिए संस्कृति की वाहिका है, क्योंकि आज हम जिन जिन संस्कृति को समझ रहे हैं
पौराणिक संस्कृतियों को भी हम समझ रहे हैं, तो किस बदौलत? भाषा के माध्यम से। भाषा है इसलिए हम पुराने इतिहास को, धार्मिक प्रसंगों को, जैसे महाभारत रामायण, उसको आज भी हम क्यों समझ रहे? वो संस्कृति की वाहिका क्या बनी? भाषा बनी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रकृति एवं भाव प्रकृति होती है। ये भाषा विज्ञानों ने तय कर ही लिया है कि हर एक भाषा की अपनी एक अलग ध्वनि और भाव प्रकृति होती है। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और इसीलिए मैं इस बात को और सरलता के समझाने के प्रयास में आपको आगे ले जा रहा हूँ। उसकी परिभाषा, भाषा को लेकर कुछ परिभाषाएं हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले परिभाषा में हम व्यापकतम रूप से अगर भाषा को देखें तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैंने अभी जो बात कही वही बात कि हम अपने आप सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो रूप है भाषा का। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भोलानाथ तिवारी ने परिभाषा देते हुए कहा है, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मित्रों, भोलानाथ तिवारी एक भाषा वैज्ञानिक है। उन्होंने भाषा विज्ञान नामक ग्रंथ में अपने इस परिभाषा को अवतृत किया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भाषा मानव उच्चारण से उच्चारित, हमारे जो मानव उच्चारण उससे उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मित्रों, तो आगे बाबूराय सक्सेना कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। सीधी सी बात है कि मनुष्य परस्पर जो विचार विनिमय करता है, मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप उसका विचार करेंगे, फिर आप उसको आगे किसी के माध्यम को व्यक्त करने के लिए उसे वहाँ आप प्रस्तुत करेंगे, तो ये समष्टि रूप हुआ। मित्रों, समष्टि रूप हुआ, उसे ही बाबूराय सक्सेना ने भाषा कहा है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, मनुष्य मनुष्य के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात आती है कि मनुष्य मनुष्य के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत, हमारे मुख से जो बात निकलती है वो ध्वनि के माध्यम से, उसके व्यवहार जो होता है उसे उन्होंने भाषा कहा है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, तो मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सा एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करूंगा जो आपको आज नहीं आने वाले भविष्य में भी काम आएगा। मात्र पढ़ाई को लेकर हम देखते हैं तो अलग बात है, लेकिन यह आगे की कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मेरा वीडियो काम आएगा आपको। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आया है, शेयर करें ताकि कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले विद्यार्थियों को ये माहिती मिलती रहे। और सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो कोई आएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो आइए हम आगे भाषा के लक्षण में फिर से बात करते हैं।